हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय थर्ड वीडियो। आज का दिन लिटरली एक सॉफ्ट प्यारे से मौसम के साथ स्टार्ट हुआ। मतलब वो वाला वेदर जिसमें लगता है ना लाइफ थोड़ी सी एस्थेटिक हो गई है। तो मैं भी बिना ज़्यादा सोचे समझे रेडी हुई और निकल गई ऑफिस के लिए। और आज पूरे रास्ते में बस मौसम को ही एडमायर कर रही थी। इतना सुंदर मौसम, इतनी ठंडी हवा, तो बहुत ही ऐसे परफेक्ट सा वेदर था आज सुबह का। और फिर मौसम को देखते हुए मुझे लगा कि आज तो मौसम अच्छा है, हवा भी अच्छी चल रही है, तो ऑफिस तक थोड़ा वॉक कर ली जाए। बट गाइज, बिगेस्ट स्कैम, ट्रस्ट मी। थोड़ी देर बाद ही इतनी गर्मी लगनी शुरू हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। और जब तक मैं ऑफिस के अंदर पहुंची मेरा हाल बिल्कुल ख़राब था। लाइक लिटरली फेस पे हीट, ज़ीरो एनर्जी। जाते ही मैंने सीधा फ़ैन और एसी फुल स्पीड पे चला दिया। थोड़ी देर बस बैठी, पानी पिया और ख़ुद को नॉर्मल किया, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि एनर्जी ज़ीरो हो चुकी थी। उसके बाद ऑफ कोर्स कॉफ़ी। और फिर मैंने आज का काम स्टार्ट किया। एक पीपीटी पेंडिंग थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी। और ऑनेस्टली मुझे न्यू चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं उसी में प्रॉपरली घुसी रही, स्लाइड बाय स्लाइड समझ के बना के। थोड़ा स्लो था प्रोसेस बट सेटिस्फाइंग भी था। लगभग 2 घंटे काम करने के बाद मैंने एक प्रॉपर कॉफ़ी ब्रेक लिया। मतलब बिना जल्दी के आराम से बैठी, कॉफ़ी सिप की, थोड़ा सा दिमाग रीसेट किया, फिर वापस से काम पे लग गई। और फाइनली जब पीपीटी कंप्लीट हुई ना, वो फीलिंग बेस्ट थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जब इतनी देर मेहनत करो और फाइनली काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद आया, मुझे अपना एक डेटा मेंटेन करना था एक्सेल शीट पे, और जितना एक्सेल शीट मेरा खून पीती है ना, मुझे इतना गुस्सा कहीं नहीं आता, पर समहाउ आई मैनेज्ड। और फिर उसके बाद ना गर्मी की वजह से बहुत अजीब सा हो रखा था, तो मैंने लस्सी मंगवाई, मैंने लस्सी पी। और फिर मैं थोड़ी देर शांति से बैठी। क्लासेस से पहले खुद को रिचार्ज किया। आज मेरी 3 आवर्स कॉन्टीन्यूस क्लासेस थी, एंड ट्रस्ट मी 3 आवर्स कॉन्टीन्यूसली बोलना, मैनेज करना सब कुछ इज सच अ टास्क। बट समहाउ सब मैनेज हो गया। बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। 3 आवर्स कॉन्टीन्यूसली बोलना इज सच अ टास्क, बट समहाउ मैनेज हो गया। बच्चों के साथ पता नहीं चलता है कब टाइम निकल जाता है। क्लासेस के बाद जब मैं नीचे आई तो गेस व्हाट, ये यहाँ भी आ गया सीरियसली। फिर थोड़ी इसके साथ बकवास किया, फिर हम घर के लिए निकल गए। अब घर पहुंची तो मुझे एक शादी में जाना था, तो हम जल्दी से रेडी हुए। इतने ये सब भी घर आ गए थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल गए शादी के लिए। अब वहाँ जाके सीधा हम खाने चले गए, और वहाँ का खाना, ट्रस्ट मी, सब कुछ इतना टेस्टी था ना। पाव भाजी, चीला, डोसा, एवरीथिंग वाज सो गुड। बट पाव भाजी उसने तो दिल ही जीत लिया, सच में नेक्स्ट लेवल थी। उसके बाद हम सब बैठे बातें की। एंड सही बताऊँ तो जब से आई हैव लेफ्ट दिस जॉब हियर, हम लोग ना बहाना ढूंढते कि हम कब मिलेंगे, कब बातें करेंगे। तो बस फिर हमने बहुत देर बातें की। फिर हम मेन कोर्स के लिए अंदर चले गए, एंड वी स्टार्टेड विद मीठा मूंग दाल का हलवा, चूरमा, और मैं बस खाती ही जा रही थी। फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, क्योंकि ऑब्वियसली बिना फ़ोटोज़ के शादी में आना कंप्लीट थोड़ी माना जाता है। और देखते ही देखते कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। और फिर याद आया कि अरे सुबह ऑफिस भी तो जाना है। मुझे नहीं, इन सबको, मेरी तो छुट्टी थी। आज मुझे सच में शादी में बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़े आए। मतलब मैंने जेन्युइनली इन्जॉय किया शादी को। और पुराने फ्रेंड से मिलना, गॉसिप करना, ऑफिस की बातें बताना कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत मज़े आते हैं ना, ऐसा लगता है कि सिस्टम रीस्टार्ट हो गया हो जैसे आपका। तो बस फिर घर के लिए निकल गए। घर आके चेंज किया, और ऑनेस्टली आज मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना, स्पेशली जब मैंने हील्स पहनी, उसके बाद तो बुरा हाल ही हो जाता है, इतनी थकान हो जाती है ना। तो बेड पे लेट, एंड लिटरली विद इन सेकेंड्स नींद आ गई। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, आज का पूरा दिन बिना गुस्से, बिना इरिटेशन के निकल गया। सिचुएशंस आई, थकान हुई, हीट भी थी बहुत ज़्यादा, बट आई हैंडल्ड इट एंड आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ इट। सी यू टुमारो फॉर डे 4।